तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक किया था उसके आगे यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन when the body traveled equal distances in equal time interval, then the motion of a body is called uniform motion. When the body traveled equal distances in equal time interval, then the motion of a body is called uniform motion. अब equal distance यदि body travel करी in equal time interval, फॉर एग्जाम्पल हर 1 सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर ही रही है, तो स्वाभाविक है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। when the body traveled or when the speed of a body remains constant, then the motion of a body is called uniform motion. अब बच्चों इसमें जब अपन बात करते हैं तो डिफरेंट ग्राफ डिस्कस करने पड़ते हैं, और इसलिए इसमें सबसे फर्स्ट ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यदि बॉडी स्ट्रेट पाथ पर यदि मूव कर रही है तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा सेम टाइम में। इसका मतलब जो उसकी स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा है। तो फिर जो वीटी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो कैसा होगा? तो जनरली बच्चों हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर या स्पीड को। तो जीरो टाइम में जितनी वेलोसिटी है आफ्टर 1 सेकंड भी सेम, आफ्टर 2 सेकंड भी सेम, आफ्टर 3 सेकंड भी सेम, आफ्टर 4 सेकंड भी सेम, इसलिए ये ग्राफ ऐसा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वीटी ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट, in uniform motion the speed time graph or velocity time graph, it is in straight line and it is parallel to time axis. सेकेंड यदि बात करता हूं मैं आपसे, ये जो ग्राफ है उसका ये एरिया, ये कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा? ए बी सी डी। तो आप बता सकते हैं, पहली बात तो इसमें यह हो गई कि जो वीटी ग्राफ है इट इज पैरेलल टू टी एक्सिस। इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकंड, ये जो एरिया ये कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ए बी सी डी। तो आपको ये रेक्टेंगल दिखा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे BC इनटू ऑफ DC। अब ये D के करस्पॉन्डिंग T1 और ये T2, तो डेफिनेटली ये जो DC दिख रहा है ये T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मतलब टाइम इंटरवल del T dt, जैसा आप लिखते थे वैसा लिख सकते हैं, टाइम डिफरेंस dt। अब BC हाइट क्या है? तो आपको पता है स्पीड है v और DC क्या है? dt। तो आप क्या बोलेंगे? v इनटू ऑफ dt। v आपको पता है dx by dt इनटू ऑफ dt।
dt dt कैंसिल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पोजीशन का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है। तो v इज इक्वल टू dx by dt हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। dt dt कैंसिल हो गया, is equal to of dx। Thus the area covered by velocity time graph with the time axis for any time interval, it represent the distance or displacement traveled by the body in the given time interval। तो बच्चों ये आपको सब कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ दे देते हैं आप लोग, ये यहाँ पर स्पीड रहेगी, ये टाइम रहेगा 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जिसके करस्पॉन्डिंग स्पीड दे दी 5 मीटर पर सेकंड, इसके करस्पॉन्डिंग आपको दे दी 4 मीटर पर सेकंड, है ना। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 3 सेकंड। तो डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको ये एरिया A1, A2 और A3 ये तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे और तीनों का आप ऐड कर दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसा करने से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। A1 आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। बेस 1 दिख रहा है और हाइट 5 दिख रही है। सेकंड में आप देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पीड दी रहेगी। मान लीजिए -5 है लेकिन आपको 5 लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस स्केलर है ना इसलिए। तो ये 5 है और ये 1 है, तो 5 × 1 ये एरिया निकल आएगा। ऐसे ये एरिया आप निकाल सकते हो, इसकी हाइट 4 दिख रही है, ये 3 और 2 का डिफरेंस 1 दिख रहा है, तो 4 × 1 जो भी तीनों वैल्यूज आ रही हैं इनको ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यदि आपको चलिए यदि मैं वैल्यूज लिखी दूं तो बताता हूं, हाफ इसमें बेस 1 हाइट 5 तो 1 × 5 प्लस इसके लिए एरिया 2 और 1 का डिफरेंस 1 और ये 5 तो 1 × 5 प्लस यहाँ पर इसकी हाइट 4 दिख रही है और ये 1 तो 4 × 1 तो डेफिनेटली ये जाएगा 5 + 4 9 और 5/2 2.5 तो आपका ये आंसर आ जाएगा 11.5 मीटर। means the distance traveled by the body in 3 seconds it is 11.5 मीटर। लेकिन यदि सेम क्वेश्चन होता और इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा होता आपसे 0 to 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस कंडीशन में आप A1 प्लस -A2 प्लस A3 ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो नेगेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो सब कुछ यही रहेगा, बस ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब A1 तो आपका 2.5 रहेगा, -A2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये वैल्यू 4 हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका आंसर जाएगा 1.5। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन 3 सेकंड। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसको डिस्कस करके ऐसा कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड यदि अपन बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में हमको डिस्कस करना चाहिए पोजीशन टाइम इक्वेशन। पोजीशन टाइम इक्वेशन कैसा होगा? पोजीशन टाइम इक्वेशन तो v is equal to x by t, x is equal to v into t, और यूनिफॉर्म मोशन में v कांस्टेंट है, मतलब x is directly proportional to t।
जिस रेशियो में टाइम इंक्रीज होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। टाइम डबल करोगे डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। हमेशा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के ग्राफ्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं और इंक्लाइंड होते हैं विद द टाइम एक्सिस बाय सम एंगल। इस एंगल को हम गिवन ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। ग्राफ ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं स्लोप। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग बोल सकते हैं thus in uniform motion position time graph, it is a straight line and it is inclined with the time axis by some angle. This angle is called the slope of position time graph. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जैसा यहां बोला था ना कि ग्राफ कैसा होगा वैसा ही यहां पर फर्स्ट पॉइंट यही आएगा। पूरा वर्ड्स में लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। इन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ, it is a straight line and it is inclined with the time axis by some angle. This angle is called the slope of position time graph. The second point, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्लोप के लिए आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये जो हाइट दिख रही है इसको आप dx लिख सकते हैं क्योंकि चेंज इन पोजीशन है। x एक्सिस पर देखिए पोजीशन चेंज हुई है, और इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन टाइम क्योंकि ये टाइम एक्सिस है। यदि मैं आपसे बोलूं tan थीटा तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस dx by dt, और आप सबको पता है dx by dt होता है वेलोसिटी। इसका मतलब ये tan थीटा इज इक्वल टू v आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, इट इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यदि स्लोप कम रहेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी कम रहेगी, वेलोसिटी भी कम रहेगी। इसका मतलब जो बॉडी कम स्पीड से कम वेलोसिटी से मूव करेंगी कांस्टेंट स्पीड से, तो उनके लिए ग्राफ जब आप स्केच करोगे तो वह ऐसा होगा। लेकिन ऐसा ग्राफ जा रहा है, आपको यहाँ स्लोप कम दिख रहा था, ये स्लोप ज्यादा दिख रहा है। तो स्लोप को देख के आप बता सकते हैं कि जिस बॉडी के लिए स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको, वो बॉडी हाई वेलोसिटी से लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में सेकंड ग्राफ ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। अब स्वाभाविक है कि यहाँ पर v कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। अब जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मींस व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। जब dv ही जीरो है तो स्वाभाविक है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। एक्सेलरेशन यदि जीरो है तो इसका मतलब यदि हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लें, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन, तो जीरो टाइम पर भी एक्सेलरेशन जीरो, आफ्टर 1 सेकंड भी जीरो, आफ्टर 2 सेकंड भी जीरो, तो एक ग्राफ नहीं डेवलप होगा।
या यूं कह लीजिए कि ग्राफ यदि डेवलप हो रहा है तो टाइम एक्सिस को कोइंसाइड कर देगा। मतलब कुल मिलाकर ग्राफ डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पर कैसा है? 0। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डेवलप नहीं होता। मैं यदि थोड़ी देर के लिए साइड में हट जाऊं, अब आपको ये पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है और आप यदि इसको कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मुझे आपको बताना चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके बाद फिर हमको देखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? सिंपल डेफिनेशन, rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. The rate means बच्चों change in velocity in 1 second. तो मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, और आप लोग जैसे स्कूटी या बाइक चलाते हैं, एक्सीलेटर इंक्रीज कर देते हैं, एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं, तो एक्चुअली में व्हीकल को आप एक्सेलरेशन दे देते हैं, तो उससे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मान लीजिए आप वेलोसिटी v1, यहाँ पर v2 और कोई शॉर्ट टाइम है dt। मैंने पहले ही आपको बताया कि dt का मतलब चेंज इन टाइम भी होता है और स्मॉल टाइम भी होता है, दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो ये स्मॉल टाइम dt है, उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो आपको पता है dt टाइम में चेंज हुआ है v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो शॉर्ट टाइम dt में dv, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा? dv बाय dt। 1 सेकंड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट। इसीलिए यही एक्चुअली में एक्सेलरेशन है। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ऐसे आपके डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेकंड बच्चों, आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो भी वेक्टर है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वही होता है जो चेंज इन वेलोसिटी का होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वही डायरेक्शन होता है जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हो। थर्ड, डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। इसलिए वेलोसिटी का आपको पता था lt माइनस 1, चेंज इन टाइम का वही होगा जो टाइम का मतलब t, और इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m0 lt माइनस 2। तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 lt माइनस 2। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो 4 यूनिट्स इन सीरीज सिस्टम डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2, सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2 मीन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, सो मीटर इनटू सेकंड टू द पावर माइनस 2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिटार्डेशन, तो आपका आंसर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इफ द रेट ऑफ change of velocity is positive, then it is called acceleration, and if the rate of change of velocity is negative, then this is called retardation. अब बच्चों ये
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? तो जिस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मान लिया 3 और बाद में 5 हुई 1 सेकंड में, तो डेफिनेटली चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस 3/1 मतलब पॉजिटिव आएगा। जबकि इसका उल्टा यदि कर लिया है, पहले वेलोसिटी 5 थी और बाद में 3 हो गई आफ्टर 1 सेकंड, और फिर पूछा जाए अगर चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 माइनस 5/1 माइनस 2 आएगा। इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो जब आप एक्सीलरेटर देते हैं व्हीकल्स को, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उस वक्त आप व्हीकल को प्रोवाइड करते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन जिस वक्त आप ब्रेक लगाते हैं, उस वक्त आप व्हीकल को प्रोवाइड करते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और रिटार्डेशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये बातें थी जो आपको समझनी चाहिए थी एक्सेलरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों मुझे आपको समझाना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So what is uniform motion? If the speed of a body remains constant, then the motion of a body is called uniform motion. और यदि स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो स्पीड को या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो उसको आप बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So when the body moves with constant acceleration, then the motion of a body is called uniformly accelerated motion. मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की नेसेसरी कंडीशन है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। फिर यहां बच्चों ग्राफ डिस्कस किए जाते हैं। तो पहला ग्राफ इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी डिस्कस करते हैं। तो स्वाभाविक है यदि फर्स्ट मैं बोलूं आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पर इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले यदि मैं आपसे कोई एग्जांपल, जनरल एग्जांपल पूछूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो आप बोलेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर जो है वो बहुत ज्यादा हाइट के नहीं होते हैं, तो उसमें जब बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करोगे तो पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट माना जाता है। तो इसका मतलब उस कंडीशन में उसकी जो जर्नी हो रही है, मोशन हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें बॉडी पर कौन सा एक्सेलरेशन वर्क करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो स्वाभाविक ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, जीरो टाइम पर जितना एक्सेलरेशन, आफ्टर 1 सेकंड की सेम एक्सेलरेशन, आफ्टर 2 सेकंड की सेम एक्सेलरेशन, आफ्टर 3 सेकंड की सेम एक्सेलरेशन। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा होगा। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है उसको हम बोलेंगे एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब आप बोल सकते हैं इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ it is in a straight line and it is parallel to time axis। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप डिस्कस करें तो ग्राफ बनाने के बाद फर्स्ट पॉइंट को वर्ड्स में आपको लिखना चाहिए, स्पेशली 11th एग्जाम में।
क्वांटिटी एग्जाम में तो यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, acceleration time graph, it is a straight line and it is parallel to time axis. Second point बच्चों, यहां पर भी ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है टाइम एक्सिस के साथ किसी टाइम इंटरवल में जितना कवर हुआ है, मान लीजिए t1 टाइम और ये t2 टाइम, तो t1 से t2 टाइम के बीच में ये जितना एरिया कवर हुआ है, ये एरिया कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा? मेरा क्वेश्चन है एरिया ए बी सी डी, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा? एरिया कवर्ड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ with the time axis for any time interval represent which quantity? तो आप निकाल कर देख लीजिए। आपको मालूम ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हाइट दिख रही है, ये हाइट जो है वो एक्सेलरेशन एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्सेलरेशन को शो करेगी। भाई इस ग्राफ से रिलेटेड जो भी रहेगा उतना एक्सेलरेशन, ये t1 और ये t2 का डेफिनेटली ये जाएगा t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 मतलब टाइम इंटरवल, जिसको अपन dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन टाइम को अपन dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो a इनटू dt, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt into dt, तो स्वाभाविक है dt dt कैंसिल, मतलब क्या आ गया dv। dv मींस व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, thus the area covered by acceleration time graph with the time axis for any time interval, it represent the change in velocity in the given time interval. क्या शो करता है? चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट, सेकेंड, किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, वीटी ग्राफ। सेकेंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ कैसा होगा? तो आपको पता है एक्सेलरेशन dv by dt होता है, dv is equal to a into dt होगा। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो dv it is directly proportional to dt। भाई सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन होता है dv by dt, dv is equal to acceleration into time। यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, स्वाभाविक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिस रेशियो में टाइम इंक्रीज होगा उसी रेशियो में वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। टाइम को आप डबल कर दोगे, वेलोसिटी भी जस्ट डबल हो जाएगी। इसका मतलब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो जीरो टाइम पर, वैसे भी मैं समझा चुका हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, इंक्लाइन होते हैं विद द टाइम एक्सिस। क्योंकि टाइम यहाँ 1 सेकंड होगा तो वेलोसिटी 5, जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, डबल हो जाएगी। टाइम डबल करोगे वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा। इन ग्राफ पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ कैसा होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब फर्स्ट बात तो ये आ गई, यहां पर आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
जो मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते हैं। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन velocity time graph, it is straight line and it is inclined with the time axis by some angle. This angle is called slope of velocity time graph. ये बच्चों velocity time graph है, इसका ये टाइम एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बनेगा उसको आप बोलेंगे स्लोप। आप बोलते ही हैं ब्रिज रहता है, यहां से किसी बॉल को छोड़ दें नीचे अपने आप आने लगती है, तो आप बोलते हैं भाई स्लोप है ग्राफ, प्लेन पर इसके नीचे आ गई। तो स्लोप का मतलब ये एंगल होता है, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है ये तो बात ठीक है, ये सब हमने लिख लिया, पर ये स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहां से आप ग्राफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए टाइम एक्सिस। ये जो हाइट होगी ये शो करेगी वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी डी, क्योंकि जब ग्राफ ऐसा था तो 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी और यहाँ पर t टाइम मान लीजिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है वो कुछ बढ़ रही v, तो 0 से लेके v तक बढ़ी है, इसलिए ये कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी और इसलिए dv, और ये चेंज इन टाइम इसलिए dt। तो अब इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस dv by dt, और dv by dt इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है, इस स्लोप की टेंजेंट क्या शो करती है? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। द टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। लास्ट बच्चों इसमें होता है थर्ड एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हमको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। थोड़ा इजी यदि मैं करूं तो इसी चीज को मैं बोल सकता हूं v by d, पर आपको समझना चाहिए ये v एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब मैंने 0 ली है, और t जो है वो है चेंज इन टाइम, इसका मतलब है मैंने इनिशियल टाइम 0 लिया है, तो t माइनस 0 t। तो एक्सेलरेशन v by t, और v इज इक्वल टू होता है x by t। velocity is equal to displacement upon time, x by t। इसका मतलब e is equal to x by t square, तो x is equal to a into of t square। यदि आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करके देखें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लीजिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5, a की वैल्यू मैंने मान लीजिए बोल दिया 5 t स्क्वायर, और अब आप वैल्यूज निकाल कर देखें, मान लीजिए यहाँ पर लेने t और यहाँ पर x, 0 टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। अब जब यहाँ टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 into 0 0 आ जाएगी, फिर x is equal to 5t स्क्वायर, तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 5 into 1 स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 5 into 2 स्क्वायर मतलब 5 into 4 20 आ जाएगा। आप t की वैल्यू 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो 5 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 into 5
45। अब इसको यदि आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, यहां पर टाइम एक्सिस ले लीजिए, यहां पर एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये टाइम है 0 1 2 3 4 और x के लिए ले लीजिए, ये 0, ये सपोज 10, ये 20 30 40, तो आपको दिखने मिल रहा है 0 टाइम करस्पॉन्डिंग 0, तो ये पॉइंट मिलेगा। 1 के करस्पॉन्डिंग 5, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। 2 के करस्पॉन्डिंग 20, मतलब आपको ये पॉइंट मिलेगा। 3 के करस्पॉन्डिंग 45, मतलब 40 को क्रॉस करके यहां मिलेगा। ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ एक्चुअली में ये जो लिखा ना कि कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को हटाओगे तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, ये ग्राफ पैराबोलिक कहलाता है। इसलिए यहां पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ मिलेगा आपको, xt ग्राफ, xt पैराबोलिक रहेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। और इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इस टेंजेंट का जो भी स्लोप रहेगा, स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वो क्या शो करेगा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये dx हो गया, ये dt हो गया, ये dx और ये dt। tan थीटा निकालिए, dx बाय dt मतलब tan थीटा इज इक्वल टू v। वेलोसिटी मिल जाएगी आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या शो करता है, वेलोसिटी। तो इस तरीके से बच्चों ये तीनों ग्राफ मैंने डिस्कस किए हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। फर्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ इट इज पैराबोलिक, इट इज पैराबोलिक। तो ये बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन